मेरे पास लॉरेंस के खिलाफ कुछ ऐसे ऑडियो हैं जो मैं सामने रख दूं तो तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो पुलिस वाले देख लें तो तुम तुरंत जेल की सलाखों के पीछे हो जाओगे। ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये कहना था नवीन शेखावत का, यानी गोगा मेडी का खासम खास। जब सीसीटीवी सामने आया गोगा मेडी हत्याकांड का तो सबने देखा और कई लोगों ने इस पर गौर भी किया होगा कि किस तरीके से दो शूटर्स सामने वाले सोफे पर बैठे हैं और गोगा मेडी के ठीक बगल बैठा है नवीन शेखावत। जब उसके बारे में हिस्ट्री खंगाली गई तो पता भी लगा कि वो कपड़ा व्यापारी है और जो गोगा मेडी है उनका काफ़ी खास है, उनके साथ उनकी रैलियों में जाता है, उनसे उसकी काफ़ी अच्छी बनती है, एक अच्छा बॉन्ड वो लोग शेयर करते हैं, यहाँ तक कि घरेलू उनके एक तरीके से संबंध हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही उस सीसीटीवी पे गौर किया गया और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, वहाँ से फ़ोन मिला और जब फ़ोन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि जो नवीन शेखावत है उसके फ़ोन से लास्ट कॉल की गई थी कनाडा, वो भी एक गैंगस्टर को, और जिसका नाम है रोहित गोदारा। सीसीटीवी में भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो पहले नवीन शेखावत अपने फ़ोन से किसी से बात करता है, फिर वही फ़ोन वो गोगा मेडी को दे देता है। इसके कुछ देर बाद वो अपने फ़ोन को देखता है और ऐसा लगता है इस सीन को देखते हुए कि कोई मैसेज आया उसके फ़ोन पे और वो वही मैसेज गोगा मेडी को पढ़वा रहा है। और जैसे ही गोगा मेडी वो मैसेज पढ़ ही रहे होते हैं कि तुरंत जो नितिन फौजी है वो उठता है और पहली गोली सीधे सीधे गोगा मेडी के सिर पे दाग देता है और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठे, क्योंकि जिसका कत्ल करने आए थे गोगा मेडी वो उनकी मौत हो गई, साथ ही साथ जो उनका खासम खास था जो माना जा रहा है, साथ ही साथ ये भी पता लगा था कि नवीन शेखावत ने ही इन शूटर्स की गोगा मेडी से मीटिंग करवाई थी, वही एक ज़रिया था जिसके ज़रिए शूटर्स गोगा मेडी से मिले थे। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल बना कि क्या नवीन शेखावत ये सारी चीज़ें जानता था, क्या उसे पता था कि गोगा मेडी का कत्ल होने वाला है। अब जब और ज़्यादा डिटेल खंगाली गई और ज़्यादा पता किया गया और जब शूटर्स अरेस्ट हुए तो उनमें से नितिन और रोहित का ये कहना था कि जो नवीन है वो जानता था, वो हमारा भाई था, हमारे साथ मिला था, लेकिन उसने कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा कर दी, वो वहाँ पर हमारा हाथ रोकने लगा जिसकी वजह से हमें उसे मारना पड़ा। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से नवीन शेखावत कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानता था, वो किस तरीके से गैंगस्टर्स को ब्लैकमेल कर रहा था और क्या इन बातों में कोई सच्चाई है। आज आप सबसे पहले वो समझिए। नवीन शेखावत है। नवीन शेखावत की जो फ़ोन जब मिला तो पुलिस को उससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहली चीज़ कि उसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वीरेंद्र चरण को ये धमकी देता था कि अगर भैया तुमने मुझसे ज़्यादा आनाकानी की ना तो मैं तुम्हें जेल पहुंचवा दूंगा, मेरे पास तुम्हारे सारे ऑडियो कॉल्स हैं, हमारे बीच में जो भी बातचीत होती है मैं उन सब का ब्यौरा रखता हूँ और समय आने पर अगर तुमने मेरे साथ कोई भी छल करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के दे दूंगा और तुम सीधे जेल के अंदर पहुंच जाओगे। तो वीरेंद्र चरण भी थोड़ा सा उसको डर भी लगता था कि भैया कहीं मैं जिससे काम करवा रहा हूँ मुझे उल्टा धमकी भी दे रहा है, लेकिन नवीन शेखावत काम का शख्स था इसलिए वो उसे दरकिनार भी नहीं कर पा रहे थे। खैर नवीन शेखावत को काम मिला कि भैया इन दोनों को तुम ले जाकर वहाँ रखवाओगे और इन दोनों से ही तुम्हें हत्या करवानी है। नवीन शेखावत तैयार भी हो जाता है। फिर नितिन फौजी और जो रोहित राठौड़ है ये दोनों उससे मिलते हैं। अब इसको सख्त हिदायत दी गई थी कि भैया ये दोनों आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करने चाहिए, इन्हें तुम इस तरीके से रखना कि इन्हें सिर्फ ये पता हो कि किसे मारने जा रहे हैं, ना इन्हें आगे का पता हो, ना पीछे का पता हो, ना एक दूसरे के बारे में पता हो। याद रखिए नितिन फौजी ने ही लाके 50,000 रुपये रोहित राठौड़ को दिए थे, उसके बाद इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। और बार बार जो नवीन शेखावत है, नवीन शेखावत का काम ये था कि बार बार इन्हें अपना मोटिव याद दिलवाते रहना है। मोटिव कैसे याद दिलवाना है, दोनों को एक सपना दिखाया गया। सपना ये दिखाया गया कि भैया तुम हत्या करके भाग निकलो, तुम्हें कनाडा शिफ्ट कर दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली को कनाडा शिफ्ट कर दिया जाएगा और तुम्हें अथाह पैसा मिलेगा जिससे तुम आने वाले वक्त में बिजनेस खड़ा कर सको। अब जो नितिन फौजी था वो तो तुरंत तैयार हो जाता है इस चीज़ के लिए। उसे लगा कि चलो मैं फ़ौज की नौकरी से निकलकर, जहाँ पे मेरी नौकरी जाने वाली है वहाँ से निकलकर मैं विदेश में सेटल हो जाऊँगा, मेरी फैमिली सेटल हो जाएगी और एक अच्छी खासी ज़िंदगी मैं जीने लगूँगा। लेकिन रोहित राठौड़ थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था। अब वो वनिता आपको आगे बताएगी रोहित राठौड़ के साथ दिक्कत क्या थी। लेकिन जो नितिन फौजी है, नितिन फौजी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, उसे हथियार चलाना आता था और नवीन शेखावत बार बार
इसे नितिन फौजी को कहता कि तुम अपना टारगेट मिस नहीं कर सकते, तुम फौजी हो, अगर रोहित राठौर से कोई गलती हो जाती है तो तुम्हें ही निशाना लेकर गोली मारनी है। अब जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि सबसे पहले जो फुटेज में नितिन फौजी खड़ा होता है और इसलिए वो गोली चलाता है, उसे देखकर रोहित राठौर गोली चलाना शुरू करता है। तो नितिन फौजी ही सबसे अहम कड़ी थी। अब ये बात हो रही थी कैसे एनकाउंटर करना है, और इसी की जो नवीन शेखावत थी वीरेंद्र चरण रोहित गोदारा से बातचीत अपने फ़ोन पर करवाया करता था। अब सोचिए उसके फ़ोन से बातचीत हो रही है, इसी फ़ोन पर बातचीत होने के बाद रोहित गोदारा कहता है कि वीरेंद्र चरण से कि भैया नवीन शेखावत को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। अब इस चीज़ की जानकारी खुद नवीन शेखावत को नहीं थी, शायद उसने अपना ऑडियो कॉल नहीं सुना होगा या उसके बारे में ध्यान नहीं दिया होगा। दोनों शूटर्स को पता था कि हमें किसे मारना है, नवीन शेखावत को मौत के घाट उतारना है, जैसे ही हम गोगा मेडी की हत्या करते हैं। ऑडियो कॉल में साफ तौर पर ये चीज़ें कही थी। अगर ये ऑडियो कॉल नवीन शेखावत सुन लेता तो आज नवीन शेखावत जिंदा होता या शायद गोगा मेडी की हत्या भी नहीं होती, अगर वो ऑडियो कॉल सिर्फ सुन भर लेता। इसके बाद बात करते हैं रोहित राठौर। रोहित राठौर इसलिए अहम हो जाता है कि रोहित राठौर को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल काम था। तो रोहित राठौर कैसे मोटिवेट होता है और कैसे नवीन शेखावत की हत्या के पीछे ये दोनों जो शूटर्स हैं तैयार हो जाते हैं बिना उससे भनक लगे, ये भी जानते हैं। देखिए, जो रोहित राठौर था उसकी पहले से दुश्मनी थी गोगा मेडी के साथ, लेकिन ये सारी बातें जो रोनी राजपूत है, यानी जो उनका राजस्थान का जो हैंडलर है, जो सारी चीज़ें देखता था, वो कुछ खास तरीके से नहीं जानता, लेकिन पता लगाता है, पहले शूटर के बारे में पता लग जाता है। दूसरे शूटर की जब हिस्ट्री खंगालता है तो उसे पता लगता है कि रेप केस में पहले गोगा मेडी की वजह से ये जेल भी जा चुका है, और इसीलिए रोहित राठौर को मनाना अब उसके लिए आसान हो जाता है। उसके पास एक वीक पॉइंट मिल जाता है कि देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, अब बदला लेने का मौका है, और यही वजह होती है कि रोहित राठौर उस चीज़ के लिए मान जाता है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं, एक लेविश लाइफ जी रहे हैं, और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं दिल्ली में ही बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो छोटे मोटे डॉन बनकर घूम रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने आप को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े गैंगस्टर हैं, लॉरेंस की तरह हैं। ये लाइफ दिखने में लगती होगी कि सोशल मीडिया पर ऐसी लाइफ चल रही है, लेकिन आपके पीछे जो लोग हैं, आपका जो परिवार है, वो त्रस्त हो जाता है। जैसे कि अगर मैं रोहित गोदारा की ही बात करूँ तो भले वो कनाडा में बैठा है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होगा, पैसे उसे मिल रहे होंगे, लेकिन डर के साए में जी रहा होगा कि आज उसकी ज़िंदगी है, कल नहीं। साथ ही साथ उसकी फैमिली वाले भी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है। रोहित गोदारा एक मैकेनिक का काम करता था, फिर वो फ़ोन ठीक करने वाला काम करने लगा, ठीक ठाक फैमिली से आता था, 10वीं की उसने पढ़ाई की। अब वहाँ पर उसने जो काम शुरू किया वो एक अपना धंधा खोलिया जिसमें वो लड़कों को सिखाने लगा कि मोबाइल कैसे रिपेयर होता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वहाँ पे हिस्ट्री शीटर पल रहे थे उनसे वो मिला, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उसने लोगों से मारपीट की, मर्डर किया, वसूली की, और ये करते करते वो लॉरेंस गैंग से मिल गया। साथ ही साथ उसकी शादी भी हो रखी है गाँव में, जिसमें जो उसकी बीवी है उसने ही उस पर केस दर्ज करा रखा है कि रोहित गोदारा ने अपने ही बच्चे को मार दिया, जो गर्भ में पल रहा था उसी बच्चे को मार दिया। और उस बीवी ने ना सिर्फ रोहित गोदारा के खिलाफ बल्कि रोहित गोदारा की फैमिली यानी माँ बाप के खिलाफ भी दहेज प्रताड़ना का केस कर रखा है। और इस बारे में जो रोहित गोदारा है उसके पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से 10 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। बाकायदा अखबार में उन्होंने इस चीज़ का इश्तिहार दिया था, वकील के साथ पूरा नाम अलग किया, अपनी प्रॉपर्टी से उसे अलग किया, और ये पूरे गांव ने इस चीज़ को देखा भी था। वहीं माँ का भी ये कहना है कि अब मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया। साथ ही साथ रोहित गोदारा ने अपनी माँ को ये तक कह दिया था कि अब तुम मुझे भूल जाओ, सोचो तुम्हारा एक ही बेटा है, मैं तुम्हारे लिए मर गया। तो ये लाइफ जितनी देखने में लगती है ना, जो नए नए लोग पैदा हो रहे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे लगता है कि आप डाल दो, पुलिस को चैलेंज कर दो, सुट्टा फूक रहे हैं और लगता है कि हम गैंगस्टर बन रहे हैं, ये लाइफ भले आपको सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन सही मायने में अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे, तो इससे बदतर ज़िंदगी और कोई नहीं है।